It's a Prabhasha video production. हेलो हेलो मीनू दीदी। हेलो स्वाति भाभी, बिजी हो क्या? नहीं मीनू दीदी, वो मुन्नी को मतलब श्रेष्ठा को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। एक बात कहूँ, आप अपनी काली कलोटी बेटी के शिक्षा के लिए इतना उत्सुकता दिखा रहे हो कि मानो वो आपका बेटा हो। उत्सुकता का क्या बात है दीदी, शिक्षा का अधिकार तो लड़का लड़की सबको है। आपके मुन्ना को तो पढ़ाई में मन ही नहीं है, फिर भी आप उसको पढ़ा रहे हैं ना। भाभी एक बात याद रखिएगा, सोने की अंगूठी तेरी होने से भी सोना सोना ही होता है और लड़का लड़का ही होता है। आप क्या सोना चांदी में पड़े हो दीदी, अभी तो प्लेटिनियम का जमाना है। मेरी बेटी तो अनमोल है, वो जितना चाहेगी मैं उसे उतना ही पढ़ाऊंगी। माँ और भाई को मंजूर नहीं है कि आप बेटी को लेके ज्यादा सपने देखें, बाकी आपकी मर्जी। मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, अच्छे विद्यालय में अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी। शिक्षा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता और ना कभी रोक सकेगा। उफ उफ, पैरों में कितनी दर्द है। बिट्टू को कितनी बार बोला दवाई लाने के लिए, पर कोई ध्यान ही नहीं देता मेरी तरफ। बहू तो अपनी बेटी को लेकर ही व्यस्त है, पता नहीं क्या बनाना चाहती है पढ़ा पढ़ा कर। कितनी बार बोला है घर का काम सिखाओ, पर नहीं, लड़की को अंग्रेजी स्कूल में डालेगी, किसी सरकारी स्कूल में भी तो डाल सकते थे। मुझे घर का काम आता है दादी, आप चिंता मत करिए। तो मैं आपके पाँव दबा देती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा आपको। वाह वाह, तुमको तो बहुत अच्छा पाँव दबाना आता है। शादी करके ससुराल जाओगी तो तुम्हारी सासू माँ बहुत खुश होगी तुमसे। मुझे पढ़ना है और आगे बढ़ना है, शादी करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मुझे पहले अपने पाँव पे खड़ा होना है और अपने परिवार के लिए कुछ करना है। माँ और आपके जीवन जैसा व्यतीत हुआ है, मुझे ऐसा जीवन बिल्कुल पसंद नहीं है। घर के काम और सबका ध्यान रखना है के अलावा भी मुझे बहुत कुछ करना है। मुझे आसमान को छूना है दादी। तुम पढ़ने की बात बोल रही हो श्रेष्ठा? तुम्हारी पढ़ाई में इतना खर्चा हो जाने से तुम्हारी शादी के दहेज के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। उम्र बढ़ते ही चेहरा और खराब हो जाएगा तो कोई शादी नहीं करेगा बेटा। मैं बेटी हूँ पिताजी, बेटा बोलकर मन न बहलाइए। और रही बात दहेज की, दहेज देना ही है तो दूल्हे के घर से दहेज दे, क्योंकि शादी के बाद तो मुझे उनके घर जाना पड़ेगा। मेरी कोई कीमत है कि नहीं? और दहेज देना तो एक जुर्म है पिताजी। एकदम ठीक बोला है मेरी बेटी ने। हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर स्वावलंबित बना रहे हैं, ताकि उसे भरण पोषण के लिए उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो फिर हम क्यों देने लगे दहेज? चाहे तो मेरी बेटी ससुराल में सबका भरण पोषण करवा सकती है। छोड़ो तुम्हारी ये सब अनाप शनाप बातें, यही सब बोल बोल के दिमाग खराब करके रखा है मुन्नी का। तू तो बस घर का काम कर, बाकी सब मैं देखूंगा। शादी तो मैं मुन्नी का इसी साल करवाऊंगी। शादी जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही अच्छी है। मेरी शादी तो 9 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या पढ़ाई का भूत चढ़ा है। यह तो अननोन नंबर है, पता नहीं कौन है। हेलो। हाँ हाँ, पर आप क्या? आज अगर तू ना होती बेटी तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ का मालिक सबके साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार करता है, पर आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया, इसलिए मालिक भी बचता गया।
पर आज तूने जो कर दिखाया बेटी, मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। शाबाश बेटा, शाबाश। बेटा नहीं पिताजी, बेटी। शिक्षा है ही ऐसी चीज। शिक्षा हमें हर गलत काम के ऊपर आवाज उठाना सिखाती है, हमें हिम्मत देती है। आज तूने आवाज़ उठाई तो हम अपने बेटे सुरेश को आसानी से अस्पताल से घर ले आ पाए, वरना हम इतने पैसे कहाँ से ला पाते। हमें तो पता ही नहीं था कि कारखाना में कर्मरत मजदूर की कुछ होने से कारखाना की अच्छी तरह परीक्षा की जाती है और सारी भरपाई मालिक को करनी पड़ती है। शाबाश बेटा, हमें तुम पे गर्व है। हाँ दादी, ऑन ड्यूटी मजदूरों को अगर कुछ भी होता है तो कारखाने की अच्छी तरह से जांच होती है, उसके बाद जिसकी गलती होती है उसे भरपाई करनी पड़ती है। पिताजी के पूरी तरह से ठीक हो जाने तक हमारी और उनकी जिम्मेदारी कारखाने के मालिक को ही लेनी पड़ेगी। दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लूंगी। पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे भी कमा लूंगी ताकि मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर पाऊँ। सुनिए जी, आज पता चला ना। और मम्मी जी, हमारे दिन तो गए, पर आज की देश को बचाना है तो बेटी की शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर बेटी शिक्षित है तो परिवार खुशहाल है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। शिक्षा सबका अधिकार है। जिस देश की छात्र अच्छे हैं, उस देश की भविष्य भी अच्छे है। दनदोम 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 दनदोम। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। दनदोम 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 दनदोम। जो ज्ञान का रास्ता है, शिक्षा का रास्ता है, उसी पे चलेंगे हम। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। वो जो शिक्षा पा गया है, वो ही आगे